अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। लेकिन लिथियम के पेक्यूलियर बिहेवियर को स्टडी करने से पहले ये समझते हैं कि पेक्यूलियर बिहेवियर का मतलब क्या है। पेक्यूलियर बिहेवियर किसको कहा जाता है और एनोमलस बिहेवियर भी कहते हैं। पेक्यूलियर बिहेवियर और एनोमलस बिहेवियर। अब क्या वजह है कि लिथियम पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है, क्यों लिथियम एनोमलस बिहेवियर शो करता है। लेकिन उससे भी पहले कि ये एनोमलस बिहेवियर होता क्या है या पेक्यूलियर बिहेवियर क्या होता है। पेक्यूलियर बिहेवियर से क्या मुराद है कि हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे बाकी फैमिली मेंबर से डिफर करता है। इस बिहेवियर को कहा जाता है पेक्यूलियर बिहेवियर और एनोमलस बिहेवियर कहा जाता है। यानी हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे बाकी फैमिली मेंबर से डिफर करता है, उसके इस बिहेवियर को पेक्यूलियर बिहेवियर या एनोमलस बिहेवियर भी कहा जाता है। सो पेक्यूलियर बिहेवियर से क्या मुराद हुआ, फर्स्ट member of every group shows remarkable change in the properties from other family members. This behavior is called peculiar behavior. The first member of every group shows remarkable change in the properties from other family members. This behavior is called peculiar behavior. अब ये बात तो समझ आ गई कि पेक्यूलियर बिहेवियर है क्या। यानी फर्स्ट मेंबर का बाकी फैमिली मेंबर से जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है उस बिहेवियर को पेक्यूलियर बिहेवियर कहते हैं। लेकिन क्यों हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है, क्या वजह है हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता क्यों है, क्यों पेक्यूलियर बिहेवियर होता है। यानी व्हाई फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप shows peculiar behavior। तो peculiar behavior की रीजन क्या है, इसको जरा समझते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप shows anomalous behavior या peculiar behavior due to smaller size, greater charge density, high polarizing power, high ionization energy, and high electronegativity. The first member of every group shows anomalous behavior due to smaller size, greater charge density, high polarizing power, high ionization energy, and हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब इसी तरह हम हर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर को इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे बता सकते हैं कि वो पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स की बात करते हैं। अल्कली मेटल्स में कौन सा मेंबर पेक्यूलियर बिहेवियर शो करेगा, अल्कली मेटल्स हैं कौन से। अब फर्स्ट ए ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिबेटेबल, कि हाइड्रोजन की पोजीशन पे अभी भी लोगों को ऑब्जेक्शंस हैं। कहा जाता है, कुछ तो साइंटिस्ट कहते हैं ये पोजीशन ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये पोजीशन ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। और दूसरी रीजन, फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है और अल्कली भी नहीं है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के जो बाकी मेंबर्स बचते हैं वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। तो अल्कली मेटल्स में से पेक्यूलियर बिहेवियर किसका होगा, कौन सा मेंबर अल्कली मेटल्स में से पेक्यूलियर बिहेवियर शो करेगा। मैंने कहा था कि हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर
कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे बाकी फैमिली मेंबर से डिफर करता है, इस बिहेवियर को पेकुलियर बिहेवियर कहा जाता है। तो फर्स्ट मेंबर अल्कली मेटल्स का लिथियम है, जिसका मतलब अल्कली मेटल्स में से किसने पेकुलियर बिहेवियर शो करना है, लिथियम ने शो करना है। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई लिथियम शोज पेकुलियर बिहेवियर, व्हाई लिथियम शोज पेकुलियर बिहेवियर, हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्यों पेकुलियर बिहेवियर शो करता है, इस क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। तो क्या कह सकते हैं कि लिथियम शोज पेकुलियर बिहेवियर, lithium shows peculiar behavior due to smaller size, due to smaller size, greater charge density, greater charge density, high polarizing power, high polarizing power, high ionization energy, and high electronegativity. Why lithium shows peculiar behavior? Lithium shows peculiar behavior due to smaller size, greater charge density, high polarizing power, high ionization energy and high electronegativity. इसी तरह हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर पेकुलियर बिहेवियर शो करेगा, और करेगा क्यों, क्यों हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर पेकुलियर बिहेवियर शो करेगा, इसके आंसर में यही आएगा, ड्यू टू स्मॉलर साइज, greater charge density, high polarizing power, high ionization energy and high electronegativity. अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स पेक्यूलियर बिहेवियर शो करते हैं, जरा उनको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। पहले फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप, अब इसमें हाइड्रोजन मैंने कहा कि अल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन को निकालना होगा, तो बताएं फर्स्ट ए ग्रुप में से कौन सा एलिमेंट पेक्यूलियर बिहेवियर शो करेगा। ग्रुप फर्स्ट ए में से पेक्यूलियर बिहेवियर किसका होगा, फर्स्ट मेंबर कौन सा बनता है, लिथियम, फर्स्ट मेंबर लिथियम बनता है। इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट ए में से पेक्यूलियर बिहेवियर किसने शो करना है, लिथियम ने शो करना है। ग्रुप सेकंड ए में से पेक्यूलियर बिहेवियर किसने शो करना है, फर्स्ट मेंबर कौन सा बन रहा है, बेरिलियम। सो सेकंड ए ग्रुप में से पेक्यूलियर बिहेवियर किसका होगा, बेरिलियम का होगा। अब थर्ड ए की बात करते हैं। थर्ड ए में फर्स्ट मेंबर बोरान है, सो पेक्यूलियर बिहेवियर किसने शो करना है, बोरान ने शो करना है। और फोर्थ ए ग्रुप में से पेक्यूलियर बिहेवियर किसने शो करना है, जो फर्स्ट मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर कौन सा है, दैट इज कार्बन। इसी तरह ग्रुप फिफ्थ की अगर बात की जाए तो फिफ्थ ए ग्रुप में फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है, सो पेक्यूलियर बिहेवियर किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। इसी तरह अगर ग्रुप सिक्स ए की बात की जाए तो फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है, सो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑक्सीजन ने शो करना है। और सेवंथ ए की अगर बात करें तो फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन है, सो फ्लोरीन ने पेक्यूलियर बिहेवियर शो करना है। और एट्थ ए ग्रुप की अगर बात करें तो फर्स्ट मेंबर हीलियम है, सो पेक्यूलियर बिहेवियर किसने शो करना है, हीलियम ने शो करना है। यानी फर्स्ट ए ग्रुप में से पेक्यूलियर बिहेवियर लिथियम ने शो करना है, सेकंड ए में से बेरिलियम ने शो करना है, थर्ड ए में से बोरान ने शो करना है, फोर्थ ए में से कार्बन ने शो करना है, फिफ्थ ए में से नाइट्रोजन ने शो करना है, सिक्स्थ ए में से ऑक्सीजन ने शो करना है, सेवंथ ए में से फ्लोरीन ने शो करना है, और एट्थ ए में से हीलियम ने शो करना है। फर्स्ट ग्रुप से लेकर सिक्स्थ ग्रुप तक ये मेंबर क्यों पेक्यूलियर बिहेवियर शो करते हैं, यही रीजंस है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। मसलन व्हाई लिथियम शोज पेक्यूलियर बिहेवियर, व्हाई बेरिलियम शोज पेक्यूलियर बिहेवियर, व्हाई बोरान शोज पेक्यूलियर बिहेवियर, why carbon shows peculiar behavior, why nitrogen shows peculiar behavior, why oxygen shows peculiar behavior, यहां तक की बात करते हैं, 7 को बाद में देखेंगे। यानी why lithium shows peculiar behavior से लेकर why oxygen shows peculiar behavior, क्या आंसर होगा, कोई भी मेंबर है shows peculiar behavior due to, अभी थोड़ी देर पहले हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, क्यों पेक्यूलियर बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है व्हाई ऑक्सीजन शोज पेक्यूलियर बिहेवियर, क्या कहेंगे, आंसर क्या होगा कि ऑक्सीजन शोज पेक्यूलियर बिहेवियर ड्यू टू स्मॉलर साइज,
greater charge density, high polarizing power, high value of ionization energy, and high electronegativity. इसी तरह why boron shows peculiar behavior? Boron shows peculiar behavior due to smaller size, greater charge density, high polarizing power, high ionization energy, and high electronegativity. इसी तरह why beryllium shows peculiar behavior? तो क्या कहेंगे? Beryllium shows peculiar behavior due to smaller size, greater charge density, high polarizing power, high ionization energy, and हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लेकिन फ्लोरीन की अगर बात करें, वाई फ्लोरीन शोज पेक्युलियर बिहेवियर, ये पॉइंट्स तो एग्जैक्टली सेम होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स दो तीन मजीद ऐड होंगे. फ्लोरीन के पेक्युलियर बिहेवियर में दो तीन पॉइंट्स मजीद ऐड हमने करने हैं, यानी ये वाले पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम है सब मेंबर्स के लिए. लेकिन जब हम फ्लोरीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि व्हाई फ्लोरीन शोज पेक्युलियर बिहेवियर. बेसिकली जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, वो तो बेसिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है. चैप्टर नंबर 3 जो है वो थर्ड ए और फोर्थ ए पे मुश्तमिल है. चैप्टर नंबर 5 जो है वो फिफ्थ ए और चैप्टर नंबर 4 जो है वो फिफ्थ ए एंड सिक्स्थ ए पे मुश्तमिल है. और चैप्टर नंबर 5 जो है वो 7th ए और 8th ए पे मुश्तमिल है. तो जब हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि व्हाई फ्लोरीन शोज पेक्युलियर बिहेवियर. ये पॉइंट्स तो एग्जैक्टली सेम होंगे, दो तीन पॉइंट्स मजीद ऐड होंगे, वो एडिशन होगी, वो डिस्कस करेंगे. अब मेरे ख्याल में ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पेक्युलियर बिहेवियर है क्या और क्यों हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर पेक्युलियर बिहेवियर शो करता है. अच्छा, अब बात करते हैं पेक्युलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम. पेक्युलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, मैंने कहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे फर्स्ट मेंबर बाकी फैमिली मेंबर से डिफर करता है. उस बिहेवियर को पेक्युलियर बिहेवियर कहते हैं. वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, सारी तो नहीं डिस्कस की जा सकती, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं. Some important differences of lithium from other alkali metals are as follows. Number 1, first peculiar behavior, hardness. First peculiar behavior है hardness. अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम हार्ड है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स लिथियम के मुकाबले में सॉफ्ट हैं. लिथियम हार्ड है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स लिथियम के मुकाबले में क्या है, सॉफ्ट हैं. सो हार्डनेस के बारे में क्या कह सकते हैं कि लिथियम इज हार्डर देन अदर अल्कली मेटल्स. लिथियम बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में हार्ड है. सेकंड प्रॉपर्टी है कोवलेंट बॉन्ड्स. सेकंड प्रॉपर्टी है कोवलेंट बॉन्ड या नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी कह सकते हैं. लिथियम कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, जबकि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं. लिथियम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. सो लिथियम फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स while other alkali metals form ionic bonds. ये सेकंड डिफरेंस आ गया. थर्ड डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स. सॉल्युबिलिटीज ऑफ साल्ट्स. लिथियम के साल्ट्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड है, फ्लोराइड है, कार्बोनेट है और फास्फेट्स हैं. नॉर्मली या मोस्ट ऑफ द लिथियम साल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. Most of the lithium salts are insoluble in water, while other alkali metals salts are soluble in water. यानी क्या कह सकते हैं कि lithium salts like lithium hydroxide, lithium fluoride, lithium carbonate and lithium phosphate are insoluble in water,
while other alkali metals salts are soluble in water. बाकी सारे soluble हैं और लिथियम के salts normally insoluble होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी. लिथियम जो है ये लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, जबकि बाकी फैमिली मेंबर जो है वो हाईली रिएक्टिव है. यानी क्या कह सकते हैं कि लिथियम इज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. लिथियम इज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट while other alkali metals are reactive elements या reactive metals. Lithium is a less reactive metal while other alkali metals are reactive metals. Next बात करते हैं melting point and boiling point. Melting point and boiling point. जो लिथियम है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बाकी इसके फैमिली मेंबर्स के मुकाबले में ज्यादा है. लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी इसके फैमिली मेंबर्स के मुकाबले में ज्यादा है. तो क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अदर अल्कली मेटल्स. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर हायर देन other alkali metals. Next, reaction with water. अब लिथियम की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले रिएक्टिविटी में हमने डिस्कस किया कि लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है. अब चूंकि लिथियम लेस रिएक्टिव है, इट मीन ये वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट नॉर्मल कंडीशन पे नहीं करता, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स फौरन वाटर से रिएक्ट करते हैं और सम टाइम इतना फास्ट रिएक्शन होता है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वहां पे एक्सप्लोजन भी हो जाता है. सो रिएक्शन विद वाटर में क्या कहेंगे कि लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली. लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर, लेकिन वो भी अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशन पे रखें तो नॉर्मली रिएक्शन नहीं होता. व्हाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर. लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली with water while other alkali metals react violently with water और sometimes वहां पे explosion भी हो जाता है. मजीद कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जिन प्रॉपर्टीज के बेस पे लिथियम बाकी फैमिली मेंबर्स से डिफर करता है. नेक्स्ट है चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी, अगर आपको याद हो मैंने बताया था चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज टू साइज रेशो. चार्ज टू साइज रेशो इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी. और अगर हम अल्कली मेटल्स के आयंस की बात करें तो इनके चार्जेस तो सेम होते हैं लेकिन साइज डिफर करता है. डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करता है और साइज के इंक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है. इसका मतलब लिथियम की चार्ज डेंसिटी जो है वो बाकी तमाम मेंबर्स के मुकाबले में ज्यादा होगी. तो क्या कहेंगे कि लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है जबकि बाकी अल्कली मेटल्स की चार्ज डेंसिटी कम है. सो क्या कह सकते हैं कि लिथियम हैज हायर चार्ज डेंसिटी देन अदर अल्कली मेटल्स. लिथियम हैज higher charge density than other alkali metals. Next property है complexation. complexes का नाम आपने सुना होगा और complex formation जो है ये transition element की property है. कौन से elements complexes बनाते हैं? transition element. अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि elements को हम जनरली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यानी एलिमेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है. और सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा जो ग्रुप्स हैं कुछ ग्रुप्स के साथ ए लिखा हुआ है, कुछ ग्रुप्स के साथ बी लिखा हुआ है. यानी पीरियोडिक टेबल में दो सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी. जो सब ग्रुप ए के मेंबर्स हैं उनको कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स.
लेकिन जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में हैं उनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ये नॉर्मल एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। और लिथियम की अगर बात करें तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है, जबकि बाकी फैमिली मेंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। यानी लिथियम जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होकर कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है और इसके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। क्यों कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन लिथियम जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो क्या कहेंगे कि लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। Lithium form stable complexes like tetraamine lithium zero, टेट्राअमाइन लिथियम जीरो इसका नाम है। नाम पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये भी देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस को नाम कैसे दिया जाता है, कॉम्प्लेक्सेस को नाम देने के क्या रूल्स हैं, उसकी नॉमेनक्लेचर क्या है, वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। सो लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस लाइक tetraamine lithium zero, although complex formation is not a property of alkali metals। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अदर alkali metals do not form complexes, other alkali metals do not form complexes। नेक्स्ट है बर्निंग इन एयर, बर्निंग इन एयर। अगर हम लिथियम को एयर में जलाएं, बर्न करें, तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यानी लिथियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए या लिथियम को एयर में अगर जलाया जाए तो नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, जबकि सोडियम को अगर जलाया जाए तो पर ऑक्साइड बनता है, और पोटाशियम को अगर जलाया जाए तो सुपर ऑक्साइड बनता है। मीन ये ऑक्साइड्स डिफरेंट जो होते हैं उस बेस पे ये डिफर कर रहे हैं। सो क्या कह सकते हैं कि लिथियम is the only alkali metal that on burning in air form normal oxide, while other family members form peroxide and superoxides। Lithium is the only alkali metal that on burning in air form normal oxide, while other family members form peroxide and superoxide। जरा रिएक्शंस भी देख लेते हैं। मसलन मैंने कहा कि लिथियम को अगर जलाएंगे ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा? लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड। ये कौन सा ऑक्साइड है? नॉर्मल ऑक्साइड है। कि अगर हम लिथियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे, मीन एयर में इसको जलाएंगे, तो नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर सोडियम लें, सोडियम को एयर में जलाएं, ऑक्सीजन में जलाएं, तो क्या बनता है? पर ऑक्साइड। ये लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड है और नीचे सोडियम का पर ऑक्साइड है। इसका नाम है लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड या लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड कहा जाता है, जबकि इसका नाम है सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड। यानी इसके साथ पर लगे हुए हैं। आपको ये पता होगा कि नॉर्मल पर और सुपर ऑक्साइड में क्या फर्क होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क होता है। कोई इसके साथ पर नहीं है, बल्कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर करती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे डिफर कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम पोटाशियम लेते हैं, पोटाशियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो सुपर ऑक्साइड बनेगा। तो ये जो ऑक्साइड है KO2 ये सुपर ऑक्साइड है और इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। यानी लिथियम की जब कंबस्शन होती है तो नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, जबकि सोडियम की कंबस्शन होने पे पर ऑक्साइड बन रहा है और पोटेशियम की कंबस्शन होने पे सुपर ऑक्साइड बन रहा है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली ऑक्साइड्स की नेचर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, स्टेबिलिटीज ऑफ सॉल्ट्स। अगर सॉल्ट्स के स्टेबिलिटी की बात करें
तो कि लिथियम के साल्ट्स जो हैं ये लेस स्टेबल हैं, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स के जो साल्ट्स हैं वो स्टेबल हैं। अगर हम लिथियम का कोई भी साल्ट लें, थोड़ी सी हीट सप्लाई करेंगे, वो डिकम्पोज होकर नॉर्मल ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स के जो साल्ट्स हैं वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते। इसका मतलब लिथियम के साल्ट्स लेस स्टेबल हैं, हीट करने पे फौरन डिकम्पोज हो जाएंगे नॉर्मल ऑक्साइड में, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स में ऐसा नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि लिथियम साल्ट्स आर लेस स्टेबल टुवर्ड हीट than the salts of other alkali metals. For example, lithium carbonate, ये एक लिथियम का साल्ट है, लिथियम कार्बोनेट, उसको जो ही हीट करेंगे क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल हुआ, मीन लेस स्टेबल है, हीट करने पे डिकम्पोज हो रहा है। इसी तरह मसलन लिथियम नाइट्रेट है, हीट करेंगे तो डिकम्पोज होकर क्या बना देगा, लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड और साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। जबकि अगर कोई दूसरा अल्कली मेटल का साल्ट लें तो अभी देखें ये भी साल्ट है और ये भी साल्ट है, ये सोडियम नाइट्रेट है और ये सोडियम नाइट्राइट है, इसको सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है और इसको सोडियम नाइट्राइट कहा जाता है। अब देखिए लिथियम का जब हमने साल्ट लिया, उसको हीट किया तो नॉर्मल ऑक्साइड बने, लेकिन जब हमने सोडियम का नाइट्रेट लेके उसको हीट किया तो क्या साल्ट डिकम्पोज हुआ है, नहीं, अभी भी ये साल्ट है, ये साल्ट था, ये अभी भी साल्ट है, ये साल्ट था, ये साल्ट नहीं है, अब ये ऑक्साइड है, ये साल्ट नहीं कहलाएगा। इसी तरह ये जो है ये साल्ट है और ये ऑक्साइड है। It means lithium salts are less stable toward heat than the salts of other alkali metals. Next बात करते हैं stability of hydrides. Stability of hydrides. हाइड्राइड्स की अगर बात करें तो लिथियम के जो हाइड्राइड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर्ड टू अदर फैमिली मेंबर्स। रीजन क्या है, हाइड्रोजन नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है, इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड्स को प्रेफर करेगा। तो लिथियम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इस वजह से जो लिथियम हाइड्राइड है वो कोवलेंट नेचर का होगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स जो है वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं और आयनिक बाकी जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो आयनिक नेचर के होंगे। सो क्या कह सकते हैं कि लिथियम हाइड्राइड्स आर मोर स्टेबल देन द हाइड्राइड्स ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स। Lithium hydrides are more stable than the hydrides of other family members. नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद एसिटाइलिन। रिएक्शन विद एसिटाइलिन, एसिटाइलिन किसे कहते हैं, इथाइन को कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, इथाइन को एसिटाइलिन कहा जाता है। रिएक्शन विद एसिटाइलिन, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का एसिटाइलिन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर आपको याद हो कुछ प्रॉपर्टीज पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिथियम की बताई थी, रिएक्टिविटी, और उसमें मैंने कहा था कि लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है और बाकी अल्कली मेटल्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हैं। फिर मैंने ये भी साथ बताया था कि लिथियम को अगर वाटर से रिएक्ट करवाएं तो बहुत ही स्लोली रिएक्शन होगा या बिल्कुल नहीं होगा, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स फौरन से वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्टिविटी डिफरेंस के बेस पे ये डिफरेंस आ रहा है। तो लिथियम को अगर एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करवाना चाहें तो कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स एसिटाइलिन से रिएक्ट करके कोरेस्पॉन्डिंग एसिटाइलाइड्स बना देते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एसिटाइलाइड्स बना देते हैं। सो क्या कहेंगे कि लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन व्हाइल अदर फैमिली मेंबर्स लाइक सोडियम reacts with acetylene and form
corresponding acetalide. फॉर एग्जांपल सोडियम एसिटाइलिन से रिएक्ट करेगा, सोडियम एसिटाइलाइड बनाएगा या डाइसोडियम एसिटाइलाइड बनाएगा। पोटेशियम एसिटाइलिन से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम एसिटाइलाइड या पोटेशियम डाई एसिटाइलाइड बनेगा। तरह इक्वेशंस की बात करते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं। लिथियम को अगर एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करवाएं, एसिटाइलिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको याद होगा, आपने पढ़ा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटाइलिन का फार्मूला क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको ऐसे भी लिखते हैं C2H2, ये एसिटाइलिन है। लिथियम का एसिटाइलिन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर सोडियम लें, सोडियम को किससे रिएक्ट करवाएं? एसिटाइलिन के साथ, तो एसिटाइलाइड बन जाएगा। जब हम सोडियम को एसिटाइलिन से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम का एसिटाइलाइड बन जाता है। इसको सोडियम एसिटाइलाइड भी कहते हैं और इसको डाइसोडियम एसिटाइलाइड भी कहते हैं, एक ही बात है। डाइसोडियम एसिटाइलाइड कहें या सोडियम एसिटाइलाइड कहें। इसी तरह पोटेशियम अगर लें, उसको एसिटाइलिन से रिएक्ट करवाएं तो पोटेशियम का एसिटाइलाइड बन जाएगा। सो लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन while other family members like sodium react with acetylene and form corresponding acetylide. Next property discuss करते हैं, stabilities of hydroxides. Stabilities of hydroxide. अगर लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, जिस तरह साल्ट्स की बात हमने की है, मैंने कहा कि लिथियम के साल्ट्स लेस स्टेबल हैं, हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू नॉर्मल ऑक्साइड। क्योंकि लिथियम के कोवलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, कोवलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होने की वजह से लिथियम साल्ट्स हम लें या लिथियम हाइड्रोक्साइड्स ने, नॉर्मली वो डिकम्पोज होकर नॉर्मल ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स के जो साल्ट्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं और वो किसी हद तक हीट के अगेंस्ट स्टेबल होते हैं और रेजिस्ट करते हैं। सो क्या कह सकते हैं कि लिथियम हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग डिकम्पोज्ड टू फॉर्म लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड while other family members hydroxides are stable toward heat, are stable toward heat. जरा इक्वेशंस डिस्कस करते हैं, रिएक्शंस की फॉर्म में इसी प्रॉपर्टी को समझते हैं। लिथियम का हाइड्रोक्साइड अगर लें, हीट करें तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन अगर किसी दूसरे अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड लें, हीट करें तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों चेंज नहीं आएगी? मैंने कहा कि बाकी फैमिली मेंबर्स के साल्ट्स या हाइड्रोक्साइड जो है ये स्टेबल हैं और रेजिस्ट करते हैं अगेंस्ट टू हीट। सो लिथियम हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग and form lithium normal oxide, while other alkali metals salts are stable toward heat, and there is no effect of heat on the salts or hydroxides of other alkali metals. Next property है reaction with nitrogen. Reaction with nitrogen. अब नाइट्रोजन चूंकि कोवलेंट बॉन्डिंग को प्रेफर करता है और नाइट्रोजन के साथ वही एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा जो कोवलेंट बॉन्ड बना सके। अब लिथियम की अगर बात करें, लिथियम भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कली मेटल्स में से लिथियम वाहिद अल्कली मेटल है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और बाकी सारे आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस की थी, नेचर ऑफ बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग को मैंने डिस्कस किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कली मेटल्स में से कौन सा अल्कली मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ लिथियम ने नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाना है, जबकि बाकी कोई अल्कली मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अल्कली मेटल्स आयनिक बॉन्डिंग को प्रेफर करते हैं और नाइट्रोजन चूंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सो क्या कह सकते हैं कि लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल that reacts with nitrogen to form nitrite, while other family members do not. Lithium is the only alkali metals. Lithium is the only alkali metal that reacts with nitrogen to form nitrite, while other family members do not react with nitrogen and do not form nitrite.
जरा इक्वेशन की फॉर्म में समझते हैं कि अगर लिथियम लें, लिथियम को नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो लिथियम का नाइट्राइड बन जाता है। जब हम लिथियम को नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो नाइट्राइड बन जाता है। ये नाइट्राइड है, इसको लिथियम नाइट्राइड कहा जाता है। लेकिन बाकी कोई भी अल्कली मेटल लें, उसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना चाहें तो ये रिएक्शन नहीं होता, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। सो लिथियम वाहिद अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बन। रिएक्शन विद कार्बन। अब कार्बन भी कौन सी बॉन्डिंग को प्रेफर करता है? कार्बन कौन से बॉन्ड्स बनाता है? नॉर्मली कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो कोवलेंट नेचर के हैं। अब बताएं अल्कली मेटल्स में से कौन कौन से एलिमेंट्स कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं? क्या लिथियम बनाएगा या बाकी बनाएंगे? लिथियम कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और बाकियों ने अगर बनाना है तो आयनिक बनाना है, लेकिन कार्बन तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन के साथ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? अल्कली मेटल्स में से लिथियम का, बाकी अल्कली मेटल्स का रिएक्शन नहीं होगा। सो क्या कह सकते हैं? लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल दैट रिएक्ट्स with carbon to form carbide. Lithium is the only alkali metal that reacts with carbon to form carbide, while other family members do not react with carbon and do not form carbide. रीजन आपको समझ आ गई होगी कि क्यों ऐसा है। कार्बन चूंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लिथियम भी कोवलेंट बॉन्ड